करते हैं, तेल के बारे में कुछ डेटा आपसे साझा करते हैं। 3 जुलाई यानी कि कल ही की खबर आपके सामने है, जिसमें इंडिया का जून में जो यानी गत महीना निकला है, उसमें ऑयल इंपोर्ट रशिया से अनदर एक और बड़ा लिमिट रिकॉर्ड क्रॉस कर गया है। अगर हम रूस से बाद में मंगाए जाने वाले तेल, यानी रूस के अलावा जिनसे हम देश में तेल मंगा रहे हैं, उसमें इराक और सऊदी के नाम अगर आते हैं, तो इराक और सऊदी को अगर संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो रूस से हमने इन दोनों से अधिक तेल मंगाया है। यानी प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो लगभग 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हमने तेल रूस से इंपोर्ट किया है। हमने जितना भी बड़ा रिकॉर्ड हमने अभी तक हासिल किया है, उसके बाद की खबर है कि जुलाई के अंदर हमारा ऑयल इंपोर्ट घटने वाला है। घटने के पीछे के बड़े कारणों में क्या रूपी रूबल व्यापार है या कुछ और? तो फिलहाल के लिए एक बड़ा कारण तो यह जान लीजिए कि रूस की रिफाइनरियों में सर्विस होनी है, इसलिए थोड़ा सा इंपोर्ट ढकेगा। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा प्रश्न जो इन दिनों मार्केट में तैर रहा है वो ये है कि इंडिया के जो रिफाइनर्स हैं उन्होंने युआन में पेमेंट करना शुरू कर दिया है, यानी रूस की करेंसी में पेमेंट करना। इंडिया स्टेट रिफाइनर्स कंसीडर पेइंग इन युआन फॉर रशियन क्रूड। यह खबर छपी है मार्केट में, ब्लूमबर्ग, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप सभी जगह यह खबर देखें। और यह खबर यह है कि इंडिया ने डॉलर में अपना पेमेंट करना रोक दिया, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया पर सैंक्शन था, लेकिन रुपी को रूस ने स्वीकार नहीं किया और पेमेंट युआन में किया गया। एक्सक्लूसिव खबर बनकर छपती है रॉयटर्स में। इंडिया रिफाइनर्स, इंडियन रिफाइनर्स का मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, रिलायंस ऑयल है, नायरा है, बीपीसीएल है, जो भारत की बड़ी कंपनियां हैं जो ऑयल कच्चा मंगाती हैं, अपने देश में रिफाइन करती हैं और रिफाइन करके अपने देश की जो अन्य प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें सेल कर देती हैं। उन्होंने स्टार्ट कर दिया है यूएन में पेमेंट फॉर रशियन ऑयल इंपोर्ट। ये खबर बाहर आती है। तो क्या भारत और रूस के संबंध बिगड़ रहे हैं? क्या भारत का ऑयल इंपोर्ट चीन की करेंसी में होने से भारत को नहीं लगता कि हम अपने पड़ोसी को मजबूती दे रहे हैं, या चीन की जो करेंसी है उसे अमेरिका के डॉलर की तरह ग्लोबल करेंसी के रूप में स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं? आज के सेशन में इन विषयों पर और थोड़ा गंभीरता से आगे बढ़ते हैं। खबरों को अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि भारत ने रूस के डिमांड करने पर पैसा युआन में दिया है, लेकिन इनकी वजहों में प्रमुख वजह क्या हो सकती है? क्या ये कि भारत जानबूझकर अपने दुश्मनों को मजबूत कर रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली युआन चीन की करेंसी है और चीनी धन अगर जाएगा तो चीन को फायदा अंतरराष्ट्रीय रूप से होगा। तभी तो विपक्ष की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा यह प्रश्न सरकार से पूछा गया कि आप लोग ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? क्या चीन हमारे पास और मजबूती से आकर बॉर्डर पर खड़ा होगा? यह खबर जैसे जैसे मार्केट में आने लगी, यह खबर आने लगी कि चाइनीज युआन केवल भारत ने ही नहीं, अर्जेंटीना ने भी हाल ही में रूस को पेमेंट के लिए दिया है। क्या यह चीन की बढ़ती हुई ताकत या एक्सेप्टेंस को दर्शाता है? क्योंकि अल्टीमेटली रूस उस युआन से, चीन से बना बनाया सामान खरीदना चाहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जितनी बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट कर रहा है, उस पेमेंट को जब वो पहुंचाता है, उस पेमेंट से रूस अपने लिए क्या खरीद सकता है? दुनिया के लिए फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर बैठा हुआ है चीन। ऐसी स्थिति में रूस की बड़ी ज़रूरतों का, लेके गाड़ी से, लेके कलपुर्जों से, लेके ऑटोमोबाइल से, जो भी सॉफ्टवेयर की चीज़ों से लेकर जो भी सामान की परचेज करने की जो मार्केट है, उसके रूप में चीन खुद को स्थापित कर चुका है, दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर चुका है। तो क्या रूस भारत से प्राप्त उस युआन का उपयोग अपने लिए चीन से सामान खरीद कर करेगा, या फिर भारत इस प्रकार के प्रयास इसलिए कर रहा है क्योंकि यदि हमने डॉलर रूस को देने का प्रयास किया तो संभवतया भारत पर प्रतिबंध लग सकता है? क्योंकि चूंकि रूस को वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा स्विफ्ट तकनीक पर रोक लगाकर बैन कर दिया गया है। तो विचार बड़ा है कि जब स्विफ्ट तकनीक के माध्यम से धन जाएगा ही नहीं तो फिर कौन सी करेंसी पहुंचाई जाए? तो दुनिया में जिसका उपयोग ज्यादा हो वो करेंसी पहुंचाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। हालांकि इस विषय पर रॉयटर्स की तरफ से या न्यूज़पेपर्स की तरफ से विभिन्न रिफाइनर्स से बार बार प्रश्न डालकर पूछा गया कि बताइए क्या ऐसा हो रहा है? तो सोर्सेस के हवाले से तो खबरें आती रही, इंडियन ऑयल का नाम आया, नायरा का नाम आया, रिलायंस का नाम आया, लेकिन कोई भी अभी तक बाहर खुलकर बोलने नहीं आया कि हमने कुछ ऐसा किया है। यानी सभी तरफ से बातें ये निकल रही हैं कि ऑयल का पेमेंट करने के लिए शुरुआती दौर में यूएई की जो दिरहम है उसका उपयोग किया गया था रूस को पेमेंट करने के लिए, लेकिन बाद में रूस को दिरहम के स्थान पर चीनी युआन की आवश्यकता पड़ी तो उसने उसकी आवश्यकता जताई। ऐसी स्थिति में बहुत सी कंपनियों ने दुबई के हवाले होकर युआन को ट्रांसफर किया है। ये खबरों के अंदर दिखाई देना शुरू हुई।
इसके साथ साथ बड़ा सवाल यह भी बनता है, क्या इंडिया इस बात को लेकर कोई एक्शन लेगा? जब ये मार्केट में खबर आ गई है तो खबर साथियों मार्च की ही है, और मार्च की खबर यह है कि इंडिया ने पहले ही कहा था कि वो फॉरेन ट्रेड को चाइनीज युआन में नहीं होने देगा, डिस्करेज करेगा। लेकिन जब कोई अल्टरनेट नहीं है तो क्या अपनाएगा भारत? ऐसी स्थिति में दुनिया के सामने जो बड़ी चुनौती है वो भारत के सामने दुनिया के साथ रहते हुए जो बड़ी चुनौती है वो तेल की आपूर्ति है। और तेल की आपूर्ति में अगर रशियन तेल इंडिया तक पहुंचता है तो तेल पहुंचने से पूर्व ये चेक किया जाता है कि क्या ये सैंक्शन लिमिट से नीचे का है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा 11वीं बार सैंक्शन पैकेज डाल दिया गया है रशिया के ऊपर। ऑयल इंपोर्ट को लेकर के यूरोपियन यूनियन रास्ते में चलते हुए कार्गोज को चेक करते हैं और ये जानते हैं कि क्या इस तेल की कीमत जो हमने तय की है $60 प्रति बैरल उससे नीचे है या ज़्यादा है। पहले तो ये, और दूसरा, चूंकि हमने रशिया को स्विफ्ट तकनीक से बाहर कर दिया है तो क्या ऐसी स्थिति में इन्हें पेमेंट डॉलर में तो नहीं दिया जा रहा है, इसलिए अल्टरनेटिंग तलाशने की बातें की जा रही हैं। हालांकि एसबीआई ने सभी प्रकार के जो उत्पादक हैं या रिफाइनर्स हैं इनसे कहा है कि जितना भी आप विदेशी करेंसी में या चाइनीज करेंसी में व्यापार कर रहे हैं वो भारत सरकार को अवश्य बताएं, ताकि उस आधार पर वो पूरी तैयारी कर सके। क्योंकि संभव है यदि चाइनीज करेंसी के साथ साथ अगर अमेरिकी करेंसी का उपयोग होता है रूस को देने में, तो संभव है कि अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगा दे। ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है। जब हमने ईरान के साथ व्यापार करने की सोची थी तो भारत के 2 एक्सपोर्टर्स पर, 2 ट्रांसपोर्टर्स पर सैंक्शंस लगा दिए गए थे। इस फिलहाल के लिए जितनी भी कंपनीज हैं उन सबसे अपडेट लिया गया, उन अपडेट्स में कोई भी जानकारी बाहर निकलकर नहीं आई है। इंडियन ऑयल और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ने इस बारे में अपने द्वारा ये कहा है कि वो रुपी के रूप में ऑयल पेमेंट करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवालों पर किसी भी प्रकार का जवाब देने से इनकार कर दिया है। यहां पर आप रशियन एनवॉय का एक बयान देख सकते हैं जो शुरुआत में इसी साल का है, और उसमें यह है कि रूपी रूबल मैकेनिज्म फॉर इंडिया रशिया ट्रेड एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डर रही हैं भारत की बैंक्स, जिन्हें यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि रूबल में व्यापार करने पर उन्हें किसी सैंक्शन का सामना करना पड़ जाए। आप इधर देखिए, रशियन बैंक्स ने ऑलरेडी रूपी अकाउंट इंडिविजुअल्स के लिए ओपन करवाना शुरू कर दिया है, लेकिन यूएस सैंक्शंस के चलते इंडिया बेस्ड जो पेट्रोकेमिकल कंपनी है वो अपने ईरान सैंक्शंस पर जो असर देखी थी, उन्हें डर है कि कहीं भारतीय बैंकों को भी वैसा ही देखने को ना मिले। हालांकि इस खबर के आने के बाद से, क्योंकि ये खबर जैसे जैसे सोर्सेज के माध्यम से मार्केट में तैरने लगी, बीच में खबर आती है कि प्रधानमंत्री के द्वारा पुतिन से बातचीत की गई और उनको डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का वही पुराना जो हमारा तरीका है यूक्रेन से शांति का वो बताया गया। इतना ही नहीं, भारत के पीएम की रशिया पुतिन के द्वारा तारीफ की गई कि प्रधानमंत्री जो हैं वो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि रूपी रूबल का व्यापार जिस प्रकार से गति पकड़ना चाहिए था, रूस की तरफ से उतने इनिशिएटिव ना लिए गए हों। और इसके लिए अगर आपको याद हो तो रूस के पूर्व में विदेश मंत्री जब भारत आए थे सर्गेई लेवरोव, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास से बड़ी मात्रा में रुपया रूस जा चुका है, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका उपयोग कैसे संभव होगा? तो संभावना व्यक्त की जाती है कि जब तक वह पैसा भारत से कोई उत्पादन होकर के वस्तु के रूप में विनिमय ना हो, तब तक शायद ही रूपी रूबल व्यापार एस्टेब्लिश होगा। इसलिए आवश्यकता है कि भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूती दे और कॉम्पिटिटिव मार्केट में चीन से सस्ता माल दुनिया को उपलब्ध कराए, तभी भारत के लिए रूपी रूबल व्यापार या कोई और करेंसी का व्यापार एस्टेब्लिश हो पाएगा। आप देख सकते हैं कुछ ही समय पूर्व प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रशिया ने तारीफ करते हुए अपना अच्छा दोस्त बताया और भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को जोड़ दिया। ये संभवतः एक इशारा भी है इस बात का कि आप जब तक मेक इन इंडिया को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। और